अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड के अंदर वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा हमें हेडर या फुटर जो है वो एडजस्ट करने पड़ जाते हैं, तो वो हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल एमएस वर्ड के अंदर किस तरह से करते हैं। बहुत ईजी ट्यूटोरियल है आज का और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि वर्ड आर्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे स्टाइल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है बाद अब आपने कोई हेडिंग इस तरह से देनी होती है या आपने इस तरह से कोई राइटिंग करनी होती है कि आपको उसके अंदर किसी किस्म के स्टाइल चाहिए होते हैं। आप उसके अंदर किसी किस्म के स्टाइल जो है वो आपको उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं इस स्टाइल को ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई जो है वो यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंट किस्म के जो है वो स्टाइल दे सकते हैं वर्ड आर्ट के अंदर। यहाँ पे आप इसको डिफरेंट वे से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके अलावा आप यहाँ से इसको जो है वो डिफरेंट किस्म के और जो है यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं और बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर इसको मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ वे से जो है हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट वे से हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई स्टाइल है जो मैंने बेसिक लिखा था। उसके बाद आप उसके अलावा कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है तरह पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, आपके पास शेप फिर भी यहाँ पे आपके पास मौजूद थी। आप इस तरह से भी जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स इसको दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आज आपको बताना है वो है हेडर और फुटर के बारे में। हेडर और फुटर का पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हेडर और फुटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा जैसे आप कोई बुक स्टडी कर रहे होते हैं तो आप देखें बुक की टॉप के ऊपर लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर की बुक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और ये वर्ड जो है वो तकरीबन उस बुक के हर पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये बेसिकली हर दफ़ा लिखा नहीं जाता, एक दफ़ा इसका एक हेडर सेट कर दिया जाता है। तो ये हेडर जो है वो जब तक जितनी बुक जो है वो चलती रहती है, ये हेडर हर दफ़ा ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर आ जाता है। इसी तरह फुटर है, आप फुटर के अंदर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, मोस्टली फुटर के अंदर लोग जो है वो जस्ट पेज नंबर दे देते हैं, पेज नंबर ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। लेकिन उसके अलावा ये है आप अपने हेडर को उसके साथ साथ जो है वो फुटर भी अट्रैक्टिव रखें। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप उसकी मैचिंग करते हैं। जैसे मैं आज यहाँ आपको सबसे पहले हेडर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हेडर पे मैंने क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हेडर के स्टाइल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल हैं। आप इनमें से जो आपके पास हेडर का स्टाइल है, आप कोई सा भी हेडर का यहाँ पे स्टाइल ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्टाइल को यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी ये मेरे पास कंप्यूटर साइंस, यहाँ मैंने लिख दिया जी कंप्यूटर साइंस। इसकी सेटिंग भी आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले इसकी सेटिंग की थी। उसके अलावा आप इसके साइज़ को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको यहाँ से इसका जो स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज़ जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितना साइज़ रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर जो है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आम तौर पर किसी डॉक्यूमेंट की सेटिंग होती है, इसी तरह से एक जो आपके पास हेडर है आप इसकी सेटिंग भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कोई हेडिंग, कोई इसका जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली इसको जो है डिफरेंट किस्म की विड्थ जो है या उसी हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे जो है कोई अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट किस्म की सेटिंग और पिक्चर यहाँ पे आप हेडर के अंदर लगाना चाहते हैं, आप पिक्चर भी यहाँ पे जो है वो कोई इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। अब देखें यहाँ पे हेडर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है
और यहाँ पे डिम है। अब यहाँ पे जब मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं लिखा जाता, अभी तक मेरे पास ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास अभी फर्स्ट पेज है, मैं इंटर करता जाता हूँ। जब मैं सेकंड पेज के ऊपर पहुँचता हूँ तो देखें मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, सारे पेजेस के ऊपर जो है वो ऊपर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आता जा रहा है। हालांकि मैंने इसके ऊपर नहीं लिखा, बार बार जो है इसी वजह से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम एक दफ़ा हेडर सेट कर देते हैं तो जितने भी हम पेजेस उसके बाद हम लिखेंगे, सारे पेजेस के ऊपर जो है इसी तरह से आपका हेडर आता जाएगा। तो ये था हमारे पास हेडर। इसी तरह से जो है हम हेडर के साथ साथ उसका फुटर को भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हेडर होता है आप उसी हिसाब से उसका फुटर जो है वो लगाते हैं। अगर आप उस तरह नहीं लगाते तो आप कोई और भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी पेज 1 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ये मेरे पास CS है। ठीक है, तो फिर जैसे मैं यहाँ पे इंटर किया मैंने, और जो मेरे पास ये पहला फर्स्ट पेज था, यहाँ पे देखें CS चैप्टर 1, और यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जब जाएँ तो मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग है, वर्डिंग की ऑप्शन दी गई थी, तो यहाँ पे फुटर के अंदर मैं ऑटोमेटिकली जो है जैसे ये है इसके अकॉर्डिंग यही था, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देखें जैसे मेरे पास ये फर्स्ट पेज था, यहाँ पे नंबर 1 था, मेरे पास यहाँ पे सेकंड पेज आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैं एंटर करता जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर 2 आ गया है। ठीक है जी, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह मेरे पास मैं और कोई जाता हूँ, थर्ड पेज के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास ऐसे जो हैं वो हेडर भी आते जाएंगे और फुटर भी आते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और हम हेडर और फुटर जो है हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप अपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के इक्वेशंस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, आप इस यहाँ से कोई भी इक्वेशन लेके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट किस्म के सैम्पल्स की ऑप्शन आ जाती हैं। आप इस तरह जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सैम्पल भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते होते हैं। तो आपको MS वर्ड के अंदर ये जैसे कोई पेपर है, कोई मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनको पेपर बनाना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट मैथमेटिकल टूल जो है यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा मोर इक्वेशंस भी यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और इक्वेशन भी यहाँ से लेना चाहें तो आपके पास ये भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो आप इस तरह MS वर्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के इक्वेशंस और जो है वो सैम्पल्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है।